अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ये आपका 4th लेक्चर है, ठीक है। पेज नंबर 4 पे हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम किस सेंस में लिया जाता है। इक्विलिब्रियम जब भी वर्ड बोला जाता है तो उसका मतलब है कि बैलेंस करना, ठीक है, चीज़ें बैलेंस रखना। जितनी इनपुट देनी है उतना आपको आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने प्रोडक्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ क्या होती है, बैलेंस करना। मतलब अगर हम फॉरवर्ड रेट का रिएक्शन देख रहे हैं या रिवर्स रेट का रिएक्शन देख रहे हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रेट वाला रिएक्शन हो रहा है उतनी स्पीड से रिवर्स रेट वाला रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को कहते हैं इक्विलिब्रियम। व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम, द फर्स्ट वर्ड डैट यूजली कम्स टू माइंड इज़ बैलेंस। जब भी इक्विलिब्रियम का वर्ड आएगा तो हमारे माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि इसका मीनिंग है बैलेंस करना, ठीक है। यानी कि जैसे हमने अभी कहा है कि जितनी इनपुट होनी चाहिए उतनी आउटपुट हो ताकि बैलेंस रहे। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रेट होता है कि जब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और रिवर्स रेट होता है जब प्रोडक्ट मिलके दोबारा से रिएक्टेंट बना दे। जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। कंपोजिशन मीन कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी जब इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। डेफिनेशन किस चीज़ की है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, कि दो कंडीशन होनी चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल होना चाहिए और कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। कंपोजिशन सेम होने से क्या मुराद है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट बनने चाहिए, और जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही रिएक्टेंट होने चाहिए। दोनों की क्वांटिटी, दोनों साइड की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अब इक्विलिब्रियम दो तरह से इस्टेब्लिश हो सकता है। एक इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक को कहते हैं डायनामिक। स्टैटिक वर्ड जब भी आता है उसका मतलब है स्टिल, रुका हुआ, जो चीज़ ठहरी हुई है उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन रुक गया हुआ है, नहीं हो रहा, फर्दर नहीं चल रहा, इट इज़ सेट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन रुक जाता है। दिस इज हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिनाज। फॉर एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग, फिजिकल फिनोमिनाज मतलब नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे घर हैं, स्कूल बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, हम बना के छोड़ देते हैं तो वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है। हवाएं चलती हैं, बारिश आती है, वेदर चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, टेम्परेचर चेंज आ रहा है, बिल्डिंग्स को कुछ नहीं होता, मतलब वो बैलेंस है। रिएक्शन भी कोई नहीं कर रही, आगे फर्दर कुछ नहीं कर रही, लेकिन क्या है, उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium. मतलब कि buildings जो हैं वो किसकी एग्जाम्पल है, static equilibrium की। मतलब कि वो क्या कर रही हैं, उनके ऊपर forces act कर रही हैं लेकिन वो क्या है, balanced है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब जो वर्ड डायनामिक है उसका मतलब है कि मूविंग, ठीक है, जो चल रहा है अभी रिएक्शन। स्टैटिक तो था जो ठहर गया है, लेकिन डायनामिक क्या है कि जो रिएक्शन अभी चल रहा है, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुकता नहीं है, क्या होता है, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। फॉरवर्ड रेट का रिएक्शन और रिवर्स रेट का रिएक्शन इक्वल हो जाता है और रिएक्शन चलता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि रिएक्शन अभी हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इस स्टेज में आके क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन, फिर हमने देखा केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह से डेवलप हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक जो ठहरा हुआ है और डायनामिक जो चल रहा है। स्टैटिक में रिएक्शन रुक जाता है और डायनामिक में रिएक्शन चलता रहता है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है।